दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर रख दे तो क्या होगा? अच्छा, क्या आप ये जानते हैं कि सर्दियों में रात को पेशाब रोकने से क्या होता है? या फिर अगर आप सैनिटाइजर से नहा ले तो क्या होगा? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसी ही मजेदार और दिमाग हिला देने वाले फैक्ट से फैक्टिफाई करना ही तो मेरा काम है। आप बस बने रहिए अगले कुछ मिनटों के लिए मेरे साथ और मजा लीजिए फैक्ट्स की इस रोलर कोस्टर राइड का। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, कुत्ते की पूंछ में पटाखे लगाकर वीडियो बनाना तो कभी वायरल होने के लिए ऊट पटांग गालियां देना, ये तो सोशल मीडिया पर आम हो चुका है। लेकिन तिरुपति के एक सरफिरे आदमी ने तो YouTube पर वायरल होने के चक्कर में गैस से भरा सिलेंडर ही रेलवे ट्रैक पर रख दिया। वो तो शुक्र है कि ट्रेन की सिलेंडर से टक्कर के बाद कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और सिलेंडर ट्रेन से टकराकर दूर जाकर गिरा। लेकिन अगर सिलेंडर फट जाता तो क्या आप सोच सकते हैं कि कितने लोगों की जान जाती? लेकिन इस सिरफिरे के ऊपर तो जैसे वायरल होने का बुखार चढ़ा था, इसीलिए तो बिना सोचे समझे उसने ये एक्सपेरिमेंट कर डाला। दोस्तों, बता दूं कि इस आदमी का नाम कोंगारा रामी रेड्डी है, जो रील्स और वीडियोस बनाने के लिए कभी रेलवे ट्रैक पर बाइक चलाता है तो कभी पटाखे फोड़ता है और फिर एडिट कर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो वायरल होने के कुछ दिनों बाद ही ये हरकत पुलिस की नजरों में आ गई और पुलिस ने रामी रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया और उससे वो सिलेंडर भी जब्त कर लिया। खैर दोस्तों, ऐसे सिरफिरों की सोशल मीडिया पर कोई कमी नहीं, जो वायरल होने के चक्कर में ना तो अपनी जान की परवाह करते हैं और ना ही दूसरों की। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, सर्द रातों में रजाई से बाहर निकलकर टॉयलेट जाना भी किसी जंग में जाने से कम नहीं है। सर्दियों में लो टेम्परेचर की वजह से शरीर में मौजूद ब्लड वेसल सिकुड़ने लगते हैं और ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिससे हमारी किडनी ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस करती है। ये तो ही हमें ज्यादा पेशाब क्यों लगता है, इसके पीछे की साइंस। लेकिन सर्द रातों में गर्म रजाई से निकलने का रिस्क कौन ले? ऐसे में कई लोग रात में टॉयलेट नहीं जाते और अपने पेशाब को रोक लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं, और वो इसलिए क्योंकि पेशाब रोकने से आपको किडनी, स्टमक इन्फेक्शन और प्राइवेट पार्ट्स पर सूजन जैसी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती है। वही रात में टॉयलेट ना जाना पड़े, इसके लिए अगर आप कम पानी पीते हैं तो ये भी गलत है, क्योंकि इससे डिहाइड्रेशन होती है। तो मेरी माने तो खूब पानी पिए और अपने इस नेचुरल प्रोसेस को ना रोकें। हाँ, सर्दियों में थोड़ी सी दिक्कत जरूर है, लेकिन अपने आलस को किसी मेडिकल कंडीशन में ना बदलने दें। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, ये है चंदन के पेड़, जिनका इस्तेमाल धार्मिक कामों से लेकर मेडिसिन, स्किन केयर प्रोडक्ट्स और फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग तक में होता है। लेकिन अगर आप इस पेड़ के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं। कई लोग मानते हैं कि सांप चंदन की खुशबू से आकर्षित होकर पेड़ पर चढ़ते हैं, जो एक मिथ से ज्यादा कुछ भी नहीं, और वो इसलिए क्योंकि सांपों की सूंघने की क्षमता अच्छी नहीं होती। ऐसे में उनका चंदन की महक से आकर्षित होना मुमकिन ही नहीं। लेकिन फिर भी सांप ऐसा करते क्यों हैं? तो इसका जवाब है कि सांप अपनी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए ठंडी जगहों पर रहना पसंद करते हैं, और चूंकि चंदन के पेड़ का नेचर ठंडा होता है, इसीलिए वो इस पेड़ को अपने रहने के लिए चुनते हैं। सांप अपनी जीभ के जरिए ऐसे पेड़ों का पता लगाते हैं जिनका तापमान कम होता है, और इसीलिए चंदन का पेड़ ही नहीं, रजनीगंधा और चमेली के पेड़ पर भी सांप बहुत रहते हैं, क्योंकि इन पेड़ों का तापमान भी दूसरे पेड़ों के मुकाबले कम होता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, कोरोना के प्रकोप से पहले तो बहुत से लोगों को पता भी नहीं था कि सैनिटाइजर क्या बला है, लेकिन अब दुनिया भर के लोगों के बीच सैनिटाइजर का इस्तेमाल इतना कॉमन हो चुका है कि कुछ सिरफिरे इससे नहाने तक का ख्याल भी बना चुके हैं। खैर, ख्याल आए भी क्यों ना, जब सैनिटाइजर को हाथ में लगाने से वायरस मर जाता है तो अगर उससे नहा लिया जाए तो क्या होगा? क्या उससे पूरे शरीर का वायरस खत्म हो जाएगा या फिर कुछ और? लेकिन दोस्तों, आज का ये फैक्ट सुनकर आप ऐसी कोई भी गलती करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये आप पर बहुत भारी पड़ सकती है। दरअसल सैनिटाइजर आइसोप्रोपाइल और इथेनॉल अल्कोहल के साथ साथ और भी कई तरह के केमिकल्स को मिक्स करके बनाया जाता है, जो अगर आपकी आंख, मुंह या फिर कान में चला जाए तो लेने के देने पड़ सकते हैं। वहीं हमारे शरीर में गंदे बैक्टीरिया के साथ साथ कई अच्छे बैक्टीरियाज भी होते हैं, जो हवा में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया को हमारे शरीर में घुसने नहीं देते और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं। और अगर आप सैनिटाइजर से नहा लें तो गंदे बैक्टीरिया के साथ साथ ये अच्छे बैक्टीरिया भी खत्म हो जाएंगे। और चूंकि सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है
तो अगर आप इससे नहाएंगे तो आपका शरीर जलने लगेगा, और अगर आपके शरीर में कहीं कोई चोट या फिर कट हुआ तो दर्द सहना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मेरी माने तो ऐसा कभी सोचे भी ना। एहतियात के लिए आप अपने नहाने वाले पानी में किसी एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, ये है तुर्कमेनिस्तान, जिसका 70% हिस्सा काराकुम रेगिस्तान है, और इसी रेगिस्तान में है गेटवे ऑफ हेल, माने कि नरक का दरवाजा, जो हमेशा ही आग से दहकता रहता है। नहीं दोस्तों, इसमें कोई राक्षस नहीं रहता, बल्कि ये दरवाजा तुर्कमेनिस्तान की एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। 69 मीटर चौड़े और 30 मीटर गहरे इस गड्ढे में बीते कई दशकों से आग धधक रही है, जिसका कारण है यहाँ की जमीन से निकलने वाली मीथेन गैस। इस गड्ढे का पता 1971 में तब चला जब सोवियत संघ के साइंटिस्ट को 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले इस रेगिस्तान में कच्चे तेल का भंडार मिला। लेकिन ऑयल निकालने के लिए हो रही ड्रिलिंग के दौरान जमीन धंस गई और वहाँ 3 बड़े बड़े गड्ढे बन गए, और इन गड्ढों से मीथेन का रिसाव होने लगा, जो अगर एटमॉस्फेयर में घुल जाती तो टाइम टाइम पर कई ब्लास्ट हो सकते थे। ऐसे में मीथेन से होने वाले ब्लास्ट को रोकने के लिए साइंटिस्ट ने गड्ढे में आग लगा दी, ये सोचकर कि जब मीथेन गैस खत्म हो जाएगी तो आग अपने आप बुझ जाएगी। लेकिन कई दशक बीत गए, ये आग आज तक नहीं बुझ पाई। और दोस्तों, हाल ही में तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ने गेटवे ऑफ हेल को बंद करने का आदेश दिया है, ताकि आग में जलकर बर्बाद हो रही गैस के प्राकृतिक भंडार को सरकार दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल कर सके। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियां, जहां गर्मी के मौसम में भी लोग शॉल और स्वेटर पहनकर बाहर निकलते हैं, वहां एक ऐसा अनोखा पानी का झरना है जो इतना गर्म है कि जिसमें अगर अंडे डाल दे तो वो भी मिनटों में उबल जाएं। श्रीनगर से 600 किलोमीटर दूर लद्दाख के पैनमिक गांव में मौजूद ये झरना जियोथर्मल एनर्जी के कारण प्रोड्यूस होने वाली हीट की वजह से 12 महीने गर्म रहता है। हाँ, जानता हूँ, अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है, गर्म पानी के झरने तो इंडिया में कई और जगह भी हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इस गर्म पानी के झरने की खासियत है इसमें मौजूद सल्फर। झरने में सल्फर की मात्रा ज्यादा होने की वजह से ये पानी स्किन और अर्थराइटिस जैसी बीमारियों के इलाज में भी काम आता है, और लोग दूर दराज से इस झरने में बात लेने के लिए आते हैं। लेकिन चूंकि झरने का पानी हमेशा बहुत गर्म रहता है और कोई डायरेक्ट इस खौलते पानी में नहीं नहा सकता, इसीलिए झरने से कुछ ही दूरी पर महिलाओं और पुरुष के लिए अलग अलग कुंड बनाए गए हैं, जहां यहाँ आने वाले लोग इस झरने के मैजिकल पानी से नहाते हैं। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी झील के बारे में बताने वाला हूँ जिसके पास अगर आप 2 से 3 घंटे भी खड़े हो जाएं तो आपकी जान चली जाएगी, और अगर आप इस झील के पास 30 मिनट भी खड़े रह गए तो आपको कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। दरअसल ये एक रेडियो एक्टिव लेक है जिसका नाम है लेक कराचे, और ये रूस के उरल माउंटेन्स के पास मौजूद है। 1940 के दौर में यहाँ एक सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन्स फैक्ट्री खोली गई थी, जिससे निकलने वाले रेडियो एक्टिव वेस्ट को इस झील में बहा दिया जाता था। फैक्ट्री के वेस्ट से ये झील इतनी जहरीली हो गई कि इस झील के 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी रहता है वो जानलेवा बीमारियों का शिकार हो जाता है, और आज भी इस झील से निकलने वाली रेडिएशन कम नहीं हुई है। इसीलिए इस लेक को दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड प्लेसेस माना जाता है। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, अगर आपने कभी कोई बॉक्सिंग मैच देखा है तो आपने देखा होगा कि रिंग में फाइट के दौरान बॉक्सर्स अपने मुंह में ये माउथ पीस रखते हैं जो बॉक्सर के लिप्स और दांत को बचाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छोटा सा माउथ पीस दांतों और लिप्स के साथ साथ बॉक्सर के दिमाग को भी प्रोटेक्ट करने का काम कैसे करता है? आपने देखा होगा कि जब भी फाइटिंग के दौरान बॉक्सर के जबड़े पर एक तगड़ा पंच लगता है तब वो बेहोश हो जाता है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जबड़ों से नसें कनेक्टेड होती हैं जो दिमाग तक जाती हैं। जब इन पर पंच पड़ता है तो ये डैमेज होती है, जिसका सीधा असर दिमाग पर पड़ता है। लेकिन ये माउथपीस पहनने से पंच का इम्पैक्ट इन नसों पर कम पड़ता है और बॉक्सर ज्यादा टाइम तक रिंग में बना रहता है। तो कुछ समझे? और दोस्तों, अब वक्त हो चला है आज की इस वीडियो के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जो हमें भेजा है रणवीर सिंह ने, जो अपने फैक्ट में लिखते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान सबसे लंबा संविधान है जिसमें 395 आर्टिकल है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा था। वहीं बात करें सबसे लंबे टाइम में बने संविधान की, तो ये था ऑस्ट्रेलिया का, जिसे बनने में 9 साल का वक्त लगा और इसमें सिर्फ 128 आर्टिकल थे। खैर, अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा लेने का।
फैक्ट्स की ये रोलर कोस्टर राइड आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों जिसके साथ चाहे शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।